हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। जल्दी से सालो जल्दी। समय हो चुका है माय डियर 11 और 11 बजे आपको पता है कि हमारी शानदार जानदार क्लास होती है जीके खजाना की क्लास। ऐसी क्लास जहां से सीधे एक क्वेश्चन एग्जाम में कॉपीराइट है भाई साहब। इस क्लास का कॉपीराइट लिखवा लूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां से सीधे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। बेहतरीन क्लास, शानदार क्लास। चलिए, तो हमारी क्लासेस का टाइम टेबल आपको पता होगा हमारी यार, शाम को 6 बजे और रात को 11 बजे दो क्लासेस होती हैं जीके खजाना की। खजाना ऐसा कि लूट लो, लूट सको तो लूट लो भाई साहब, ये वाली बात है ना। आज करे सो काल कर, काल करे सो कब, खजाना वाली क्लास है, देख ले भैया। अब ये कहानी है खजाना वाली क्लास की। शाम को 6 बजे, शाम को 11 बजे एक क्लास अगर आपने मिस कर दी, समझ जाइए कि आपने अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन माइनस कर लिया। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। 6 बजे और 11 बजे दोनों थ्योरी की क्लास, टॉपिक वाली क्लास। 8 बजे रात को शानदार जानदार क्वेश्चन आंसर की क्लास। ऐसी क्लास, ऐसे क्वेश्चन आंसर की धुआं धुआं उड़ा देने वाले क्वेश्चन आंसर। कब? रात को 8 बजे। और दोपहर को 12 बजे हमने आज से स्टार्ट कर दिया है जीके ट्रिक वाला क्लास। ट्रिक वाली क्लास भूलना मत भाई साहब, क्योंकि याद रखना फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। और फैक्ट्स को याद करने के दो तरीके हैं। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो जनरली याद होते हैं, और कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए। तो ट्रिक वाली क्लास 12 बजे, 4 क्लास है, दोपहर को 12 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 11 बजे और रात को 8 बजे। चलिए स्टार्ट करते क्लास। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में मैं आपको महत्वपूर्ण 15 से 20 इंपॉर्टेंट योजनाएं बताऊंगा। ये पहला वीडियो है, ऐसा ही 1-2 वीडियो और आएंगे जिसमें पूरी योजनाएं फिनिश कर लेंगे अपन। इंपॉर्टेंट स्कीम्स बताऊंगा, जैसे कि आज मैंने 6 बजे वाली क्लास में इंपॉर्टेंट बुक्स बताया था। तो जो इंपॉर्टेंट बुक्स मैंने आपको बताया था हमारे लिए, वहां पर इंपॉर्टेंट बुक्स में ऐसा था कि आपको 50-60 बुक्स याद करनी है। तो मैंने 15-20 बुक का नाम आपको बता दिया है। आने वाले समय और बुक्स का नाम आपको बताऊंगा। तो आज इस क्लास में इंपॉर्टेंट स्कीम बताऊंगा। इंपॉर्टेंट स्कीम कब रिलीज हुई है, उसका एम क्या है, ये दोनों पूछता है। आज 15-20 स्कीम बता दूंगा, किसी और दिन 15-20 स्कीम, फिर किसी और दिन 15-20 स्कीम, टोटल 50-60 स्कीम, 50-60 योजनाएं पढ़ लोगे, आपका काम हो जाएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी स्कीम छोड़कर मत जाइएगा वरना नुकसान हो जाएगा। स्कीम से क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछ रहा है। एनटीपीसी में ढेर सारे क्वेश्चन आए थे स्कीम से, एएलपी सीबीटी 2 में भी आएंगे, ग्रुप डी में भी आएगा और एसएससी के जो एग्जाम है वहां भी आएगा, हर एग्जाम में आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्कीम देखेंगे आप कौन सी, और एक और चीज, ये सारी की सारी स्कीम्स केंद्र सरकार की हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। पहली है नमामि गंगे योजना, फेमस स्कीम है। ये आई थी माय डियर 10 जुलाई 2014 को। कब आई थी? 10 जुलाई 2014 को। इंपॉर्टेंट स्कीम है नमामि गंगे प्लान। और इसका उद्देश्य क्या है माय डियर? इसका उद्देश्य है गंगा नदी को साफ और शुद्ध करने का उद्देश्य रखा गया था। और ये किस मंत्रालय में है? जल संसाधन मंत्रालय जो है उसके अंडर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो इस स्कीम के बारे में 2-3 बातें याद कर लीजिए। डेट इंपॉर्टेंट है, 10 जुलाई 2014, है ना। 10/7/14 इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कौन सा मंत्रालय था? जल संसाधन मंत्रालय था। और एम क्या था? एम आपको बता दिया, गंगा नदी को साफ करने का टारगेट एम रखा गया था। ठीक है, चलो अगली स्कीम हमारी कौन सी? नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसको हम कई बार पीएमजेडीवाई भी बोलते हैं, पीएमजेडीवाई, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये स्कीम लॉन्च की गई थी 28 अगस्त 2014 को। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट पूछ रहा है क्वेश्चन में, स्कीम्स की डेट, योजनाओं की डेट पूछ रहा है, मिस मत कर देना बेटा। आपके हिसाब से पेपर नहीं बनेगा, जो पेपर में पूछ रहा है उस हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री जन धन स्कीम जो है ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि भैया हर एक आदमी का कम से कम एक अकाउंट तो होना ही चाहिए बैंक में, हर एक आदमी का कम से कम एक बैंक खाता अकाउंट होना ही चाहिए। तो ये स्कीम, इसका टारगेट रखा गया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा इसमें टारगेट था। तो सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा कि पीएमजीडीवाई का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन धन योजना। 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था और वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको लॉन्च किया था। और टारगेट था हर एक आदमी का एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम आती है मेक इन इंडिया। हिंदुस्तान में सामान बनाने के लिए, हिंदुस्तान में प्रोडक्शन करने के लिए, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको मजबूत करने के लिए मेक इन इंडिया प्लान आया था 25 सितंबर 2014 को। भाई लोकल वोकल जो है ना, कि देश में मैन्युफैक्चर होना चाहिए। तो जो लोकल वोकल है, जो देश में मैन्युफैक्चर होना चाहिए, उसके लिए आया था मेक इन इंडिया प्लान 25 सितंबर 2014 को। इंपॉर्टेंट है स्कीम मेक इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, चल आगे चलते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना, है ना। तो इसमें ये
जो स्कीम है ये आपका 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुई थी। आपको पता है कि 11 अक्टूबर को आदरणीय जयप्रकाश नारायण जी का बर्थडे होता है। इस कारण से जो सांसद आदर्श ग्राम स्कीम है, योजना है, इसको 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और इसका टारगेट इसमें ये रखा गया था कि जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, वो एक एक गांव को गोद लेंगे। ये स्कीम कितनी सक्सेसफुल है नहीं है इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे आज हम सिर्फ ये डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, बस खत्म बात। जो एनालिसिस वाले एग्जाम्स होते हैं वहां पर स्कीम का एनालिसिस होगा कि इसका कितना बेनिफिट हुआ, सक्सेसफुल थी नहीं थी, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हमारा जितनी स्कीम्स आज मैं आपको बताऊंगा, जितने प्लान आपको बताऊंगा, उसका सिर्फ एम आपको ये है कि वो स्कीम कब लॉन्च की गई है, कौन से मंत्रालय, कौन से मिनिस्ट्री ने उसको लॉन्च किया था, उसका एम क्या था, बस इतना याद करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका मिशन इंद्रधनुष, मिशन रेनबो। ये क्या था? ये 25 दिसंबर 2014 को हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने लॉन्च किया था। और इसमें टीकाकरण 7 बीमारियां, 7 रेनबो जो होता है, इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं ना, तो इसमें 7 बीमारियों को कंसिडर किया गया था उसका टीका वैक्सीनेशन के लिए। कौन कौन सी बीमारी थी? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी। ये 7 बीमारियों को काउंट किया गया था। ये 7 बीमारी याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में जो पेपर सुना वहां पर पूछा है इनमें से कौन सी बीमारी मिशन इंद्रधनुष में थी, मिशन रेनबो में थी। तो ये 7 के 7 डिसीज का नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है माय डियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका पहल योजना। जो पहल योजना है ये 1 जनवरी 2015 को इसको लॉन्च किया गया था, पहली स्कीम को। और इसका जो टारगेट था वो ये था भाई साहब, क्या कि डीबीटीएल मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी। जो सब्सिडी का पैसा है वो डायरेक्ट लोगों के अकाउंट पे जाएगा। ये बहुत अच्छी स्कीम थी। और लिटरली इसका बेनिफिट ये हुआ कि जो बीच में मिडिल मैन पैसा खा जाते थे वो बच गया। सिलेंडर का पैसा सीधे अकाउंट में जाता है, डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, ये आपका सिलेंडर के पैसों को लेकर के। 1 जनवरी 2015 को था कि भाई जो सिलेंडर होता है, जो उसका सब्सिडी का पैसा होता है वो सीधे डायरेक्ट आपके अकाउंट में जाएगा। ये स्कीम 1 जनवरी 2015 को थी। अगली है हृदय योजना। तो सबसे पहले तो भाई साहब ये कि हृदय का फुल फॉर्म क्या है? हृदय का फुल फॉर्म है माय डियर क्या? हृदय का फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन प्लान। ये हृदय है। और आपका पता है कि ये जो 21 जनवरी 2015 को जो शहरी विकास मंत्रालय है उसके द्वारा इस प्लान को लाया गया था, जिसमें 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जिंदा करना था, है ना, टू रिवाइव द कल्चरल हेरिटेज ऑफ सिलेक्टेड 12 सिटीज। जो 12 ऐसी हमारी सिटी है जो कल्चरल हेरिटेज हैं उनको फिर से वापस अच्छे से बनाना था, उनको रिबिल्ड करना था, उनको वापस क्या करना था आपका, फिर से आपका उनको रिवाइव करना था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली स्कीम आती है हमारे लिए आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसको कई बार बीपी भी कहा जाता है, बीपी कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम से सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है ये आई थी 22 जनवरी 2015 को महिला और विकास मंत्रालय द्वारा। महिला और जो बाल विकास मंत्रालय है ना, जो आपका वुमेन और चिल्ड्रंस का जो मंत्रालय है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि भाई साहब जो हमारी जेंडर इनइक्वालिटी है, लड़का लड़कियों का रेशियो ज्यादा ऊपर नीचे है, उसको ठीक करना और बच्चियों को एजुकेशन देना, लड़कियों की संख्या बढ़ाना और उनको एजुकेशन देना, ये टारगेट रखा गया था आपका बीबीबीपी में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। 22 जनवरी 2015 को उसको लॉन्च किया गया था। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है माय डियर, ये मुद्रा स्कीम का, पहले मुद्रा का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है क्या? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। पहले तो याद कर लेना, अभी हाल ही में कोई एग्जाम था उसमें पूछा था मुद्रा योजना में मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, तो पहले तो मुद्रा का फुल फॉर्म याद कर लो। एक दूसरा, ये लॉन्च कब किया गया था? 8 अप्रैल 2015 को, याद कर लीजिएगा। तीसरा, इसका टारगेट क्या है? इसका एम था नाम से ही माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट। जो माइक्रो यूनिट्स हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको लोन देना, जो छोटे स्केल के, जो माइक्रो स्केल्स के जो काम होते हैं उनको लोन देना और उनको बिल्ड करना, उनको मजबूत करना, इसका टारगेट रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला है उजाला योजना। उजाला को उजाला ही बोलेंगे, लाइट नहीं बोलेंगे, यहाँ पर गलत टाइपिंग है, ये उजाला ही है। उजाला 1 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है माय डियर, डेट मिस मत करना, हाथ जोड़कर निवेदन है, डेट से क्वेश्चन आ रहा है। पेपर आपके हिसाब से नहीं बनेगा, पेपर जो बनेगा उस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपका ये उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल लैंड्स
एलईडीज फॉर ऑल, ये उसका फुल फॉर्म है। उजाला का फुल फॉर्म क्या है? उजाला का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा माय डियर, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इसमें ये रखा गया था कि जो बिजली को अच्छा करने के लिए, बचत करने के लिए जो एलईडी बल्ब होते हैं उसको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था और इसमें आपका बेनिफिट मिला, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगली स्कीम हमारी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएमएसबीवाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसको लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को, है ना। कम से कम आपको मिनिमम कंडीशन में बेटा आपको 50 से 60 स्कीम याद होना चाहिए। स्कीम से क्वेश्चन पूछ रहा है, आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, अन्यथा 1 नंबर माइनस आपका हो जाएगा। तो ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है हमारी, ये 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था और इसमें जो टारगेट था कि भैया 18 से 17 साल के, 18 से 70 ईयर्स तक के जो लोग हैं वो प्रति ईयर 12 रुपए जमा करके दुर्घटना में 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का उनको आपका एक्सीडेंटल बीमा अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आता है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति इंश्योरेंस स्कीम। इसको भी 9 मई 2015 को ही लॉन्च किया गया था और इस पर टारगेट था, जैसे पिछली वाली जो स्कीम थी इसमें 18 से 70, 18 से 70 साल तक को रखा गया था, 12 रुपये प्रति साल, 1 लाख से 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा। जबकि जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना थी इसमें 18 से 50 साल तक के लोगों को रखा गया है। ईयरली प्रीमियम 330 रुपए, ईयरली आपको 330 रुपए जमा करने पड़ेगा और इंश्योरेंस कितना है आपका 2 लाख रुपए का। नेक्स्ट स्कीम आती है अटल पेंशन योजना। अटल जी के नाम पर अटल पेंशन योजना थी। इसको भी 9 मई 2015 को ही वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका टारगेट था 18 से 40 साल तक, याद रखना। इसमें 18 से 40 ईयर्स तक के लोगों को रखा गया था और इनके द्वारा आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट जमा करने पर आपका पर्टिकुलर टाइम के बाद में, रिटायरमेंट के टाइम पे 1000 से 5000 तक का पेंशन आप प्राप्त कर सकते हैं। ये स्कीम थी आपका अटल पेंशन योजना। नेक्स्ट आती है अमृत मिशन या अमृत योजना, अमृत मिशन या अमृत योजना। पहले तो अमृत का फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको। अमृत जो है AMRUT, अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जो हमारी सिटीज हैं, जो अर्बन सिटीज हमारी हैं, उनको डेवलप करने के लिए अमृत मिशन को लाया गया था। अमृत का फुल फॉर्म याद हो गया आपको? ये लाया गया था 24 जून 2015 को। याद रखना बेटा, सारी स्कीम्स करा दूंगा मैं, जितनी इंपॉर्टेंट स्कीम है वो सारी करा दूंगा। मिनिमम 60 से 70 स्कीम आपको याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है लगातार। अगर आप नहीं याद करके जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 नंबर माइनस करके चलिएगा अपने, ठीक है। तो अमृत जो है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 24 जून 2015 को इसको माय डियर आपका लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाना था और 500 शहरों को विकास करना था। 2022 तक का टारगेट था। कितना सक्सेस हुआ, कितना सक्सेस नहीं हुआ, हम इस पर डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा टारगेट है कि पॉइंट्स पढ़ना। जब एनालिसिस करेंगे इस मिशन का, इस स्कीम का, तो अलग से करेंगे। अब यहाँ पर हमारा उसका उद्देश्य हमारा नहीं है। अगला बस इतनी है आज के लिए, इतनी आपके लिए स्कीम्स है ना। 15-15, 16-16 स्कीम करा के मैं आपको 3-4 वीडियोस में फिनिश कर दूंगा। मैं चाहता तो एक ही वीडियो में सारे स्कीम्स फिनिश करता, होता है एक ही वीडियो से फिर बोर भी होता है इंसान, फिर आप भी थक जाते हो ना। तो 15-15 स्कीम्स करते हैं। जैसे आज 15 कर लिया, 1-2 दिन बाद फिर 15 कर लेंगे, फिर 1-2 दिन बाद फिर 15 कर लेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। जैसे इंपॉर्टेंट बुक्स का आज मैंने 6 बजे इंपॉर्टेंट बुक्स कराया है, 20, एक आध दिन बाद फिर से 20 इंपॉर्टेंट बुक करा दूंगा, फिर 20 इंपॉर्टेंट बुक करा दूंगा, आपका काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि भाई सब में आगे होंगी चीजें, याद करना है, यहाँ पर सिर्फ रटना है, समझने वाला कुछ भी नहीं है। SSC, रेलवे, PSC जो भी एग्जाम्स हैं, SI कांस्टेबल के एग्जाम्स हैं, लोकपाल, लेखपाल, RO, UP टेट, दुनियादारी, ये सब में सिर्फ रटना है इस वाली स्कीम्स को, ये बुक्स को, तो आप सिर्फ रट लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर समझाने वाला होता है आपको पता है, अपन बहुत अच्छे से समझाते हैं। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।